हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। बात करने वाले हैं 4 दिन के अंदर लगाए गए पोल्स के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि 5 विशेष विषयों से लेकर इन पोल्स को लगाया जाता है, उनके आंसर लिए जाते हैं और उनके सही आंसर एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो और पोल्स के रिजल्ट्स आपको समय से मिल सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पोल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी में यहाँ पर आप वह है ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ 84% वोट्स मिले हैं इसके लिए। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य, अर्थ एंड सन दोनों के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय एकक कहते हैं। नेक्स्ट आता है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, यह आपको बताना था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सब सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव मेटल। तो मोस्ट एक्टिव मेटल आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम आपका सर्वाधिक क्रियाशील धातु है इनमें से। तो यहाँ करेक्ट आंसर को ओनली 7% वोट्स मिले हैं। तो मेजॉरिटी पे ज़्यादा नहीं जाइएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर कुछ भी हो सकता है। आपको क्या सही लगता है, आपको वह चूज करना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। तो भारत देश में महाभारत और रामायण जहाँ तक है, ये भारत देश के दो ग्रंथ हैं और इनको एक मुस्लिम देश सऊदी अरब में बच्चों छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, सऊदी अरब में महाभारत और रामायण को। तो ये 23% वोट्स के साथ आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। द कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड्स। यहाँ आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, होन्शु द्वीप। ऑप्शन ए को मिले हैं 84% वोट्स, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो व्हेन डज द सन अपीयर इन नॉर्वे एट मिडनाइट। तो कब दिखाई देता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर को 81% वोट्स मिले हैं। 21 जून के लिए आपका नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि को दिखाई देता है। अगला प्रश्न आता है, गदर पार्टी के नेता थे। तो गदर वाज ए पार्टी मेंबर। तो गदर पार्टी के जो नेता थे वो लाला हरदयाल थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर 89% वोट्स के साथ में। अगला प्रश्न आता है, बर्तनों में नॉनस्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नॉनस्टिक सरफेस इन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन इसमें होता है और टेफ्लॉन के कारण ही नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, विश्व पृथ्वी पृथ्वी दिवस के अवसर पर कहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा मोमबत्ती जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो जहाँ पर 3 लाख मोमबत्ती जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, वह आपका है ऑप्शन ए, बैंकॉक। बैंकॉक में 3 लाख मोमबत्तियों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है। तो नागासाकी सिटी क्यूशू द्वीप यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 7% वोट्स के साथ। नेक्स्ट आता है,
दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरों का नगर कहा जाता है? तो यहाँ जोहान्सबर्ग आपका गलत आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका किम्बरले। किम्बरले को हीरों का नगर कहा जाता है, जो साउथ अफ्रीका का है। नेक्स्ट आता है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, द फॉलोअर्स ऑफ रामानुजा आर कॉल्ड। तो यहाँ पर 77% वोट्स मिले हैं अद्वैतवाद के लिए और 16% वोट्स मिले हैं वैष्णव के लिए, 6% वोट्स मिले हैं सैप के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, मेथेन को ही संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आता है, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ऐसा देश है जिसने के सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर 8% वोट्स के साथ में बोर्निया द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से 1905 ईस्वी में खोजा गया था, उसका नाम क्या है? तो देखिए, कोहिनूर हीरे के बारे में सबने सुना है, लेकिन सबसे बड़ा हीरा जो विश्व का है और जो अफ्रीका के प्रीमियर खान से जो निकला था 1905 ईस्वी में, वह करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुली नाम हीरा था और कोहिनूर हीरा नहीं था इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट आता है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म यहाँ पर सबसे अधिक बताने वाले हैं कश्मीर में, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका, हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए 91% वोट्स मिले हैं और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अमेरिका ने। 82% वोट्स के साथ करेक्ट आंसर है। अमेरिका देश ने की बोइंग कंपनी ने $10 मिलियन की आपातकालीन घोषणा की सहायता की घोषणा की है। नेक्स्ट आता है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है और यहाँ पर 93% वोट्स के साथ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी। न्यूजीलैंड की जब सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आता है, लो ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन करेक्ट है आलमगीर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक जो होता है उसको कब प्रयोग करते हैं? तो यह भारी जल को विमंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। ने ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। आगे प्रश्न आता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन इसकी मेजबानी करेगा। तो यह थे आपके पोल्स, जो कि 4 दिन के पोल्स के रिजल्ट्स आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। इन पोल्स के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे के सारे पोल्स के करेक्ट आंसर आपको बता दिए जाते हैं। तो दोस्तों, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाकर रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और खुद स्वस्थ रहें, अपनों को स्वस्थ रखें। नमस्कार।